छठा अध्याय। श्री भगवान कहते हैं, जो पुरुष कर्म फल का आश्रय न लेकर बल्कि अपने कर्तव्य पालन हेतु कर्म करता है वह वास्तविक सन्यासी और योगी है, न कि सिर्फ अग्नि या क्रियाओं का त्याग करने वाला। हे अर्जुन, जिसको सन्यास कहते हैं उसी को तुम योग जानो, क्योंकि संकल्पों का त्याग न करने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता। योग में स्थित होने की इच्छा वाले मुनि के लिए योग की प्राप्ति के लिए कर्म करना योग साधन है, और योग में स्थित हो जाने पर उस इच्छा और कर्म का शांत हो जाना योग साधन है। जिस काल में वह न तो इंद्रियों के भोगों में और न कर्मों में ही आसक्त होता है, उस काल में सभी संकल्पों के त्यागी पुरुष को योग में स्थित कहा जाता है। अपने विवेक द्वारा अपना उद्धार करे और अपने को अधोगति में न डाले, क्योंकि यह मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु है। जिस जीवात्मा द्वारा अपने मन को जीत लिया गया है वह जीवात्मा स्वयं का मित्र है, और जिसके द्वारा अपना मन नहीं जीता गया है वह स्वयं के लिए शत्रु के समान ही आचरण करता है। सर्दी गर्मी, सुख दुख और मान अपमान में जिसने स्वयं को जीता हुआ है, ऐसा पुरुष परमात्मा में सम्यक प्रकार से स्थित है। जो आत्मस्वरूप के ज्ञान और प्रत्यक्ष अनुभव से तृप्त है, विकार रहित है, इंद्रियों को जीत चुका है और जिसके लिए मिट्टी, पत्थर और सोना समान है, ऐसे योगी को योग में स्थित कहा जाता है। सुहृदय, मित्र, वैरी, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष, बंधु, धर्मात्मा और पापियों में भी समान भाव रखने वाला अत्यंत श्रेष्ठ है। मन को वश में रखते हुए आशा और संग्रह रहित होकर योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थित होकर मन को आत्मस्वरूप में लगाए। पवित्र स्थान में क्रमशः कुशा, मृगछाल और वस्त्र से बने स्थिर आसन की स्थापना कर, जो न अधिक ऊंचा हो और न अधिक नीचा हो, वहां मन को एकाग्र करके चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में करते हुए आसन पर बैठे और अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करे। शरीर, सिर और गले को सीधा और स्थिर रखते हुए अपनी नासिका के अग्रभाग को देखते हुए और अन्य दिशाओं को न देखते हुए शांत मन वाला, भय रहित ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित मन को संयम में रखते हुए योगी मुझ में चित्त वाला होकर स्थित रहे। नियंत्रित मन वाला योगी इस प्रकार मन को निरंतर मुझ में लगाता हुआ परम आनंद रूपी शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, यह योग न तो अधिक खाने वाले का, न बिल्कुल न खाने वाले का, न अधिक शयन करने वाले का और न सदा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। दुखों का नाश करने वाला यह योग सम्यक आहार विहार करने वाले का, कर्मों में सम्यक चेष्टा करने वाले का और सम्यक प्रकार से सोने और जागने वाले का ही सिद्ध होता है। जब नियंत्रित किया हुआ चित्त आत्मा में स्थिर हो जाता है, तब सभी भोगों में इच्छा से रहित पुरुष को योग युक्त कहा जाता है। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में रखे दीपक की ज्योति अचल रहती है, वैसी ही उपमा आत्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के नियंत्रित चित्त की कही गई है। योग के अभ्यास से नियंत्रित चित्त जिस स्थिति में शांत हो जाता है
और आत्मा के ध्यान द्वारा आत्मा को देखता हुआ आत्मस्वरूप में ही संतुष्ट रहता है। इंद्रियों से परे केवल शुद्ध व सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य अनंत आनंद को अनुभव कर यह योगी आत्मा के स्वरूप से विचलित नहीं होता है। जिस लाभ को प्राप्त होकर उससे अधिक दूसरा कोई लाभ नहीं मानता और जिस स्थिति में योगी बड़े से बड़े दुख से भी दुखी नहीं होता, जिसे जानकर दुख रूपी संसार के संयोग से वियोग हो जाता है, उस योग वाली स्थिति को जानना चाहिए। वह योग उत्साहयुक्त चित्त से निश्चय पूर्वक करने योग्य है। संकल्प से उत्पन्न होने वाली सभी कामनाओं को पूरी तरह से छोड़कर मन द्वारा इंद्रिय समूह को सम्यक प्रकार से रोककर धीरे धीरे बुद्धि को शांत करते हुए धैर्यपूर्वक मन को आत्मा में स्थित करते हुए कुछ भी विचार न करे। स्थिर न रहने वाला यह चंचल मन जिस जिस शब्दादि विषय में विचरता है, उस विषय से इसे हटाकर बार बार आत्मा में ही स्थित करे। क्योंकि जिसका मन सम्यक रूप से शांत है, जो पाप से रहित है और जिसका रजोगुण शांत हो गया है, ऐसा योगी ब्रह्म के साथ एकत्व अनुभव कर उत्तम आनंद को प्राप्त होता है। वह निष्पाप योगी इस प्रकार मन को निरंतर आत्मा में लगाते हुए सुख से परब्रह्म की अनुभूति करते हुए अति आनंद प्राप्त करता है। सर्वत्र समान भाव वाला और योग से युक्त आत्मा वाला योगी आत्मा को सभी प्राणियों में स्थित और सभी प्राणियों को आत्मा में देखता है। जो पुरुष सभी प्राणियों में मुझे व्याप्त देखता है और सभी प्राणियों को मुझ में देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। जो पुरुष एकत्व में स्थित होकर सभी प्राणियों में स्थित मुझको भजता है, वह योगी सब प्रकार से कर्म करता हुआ भी मुझ में ही विद्यमान है। हे अर्जुन, जो योगी अपनी आत्मा जैसे सभी प्राणियों को समान देखता है और सुख या दुख को भी सभी प्राणियों में समान देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। अर्जुन कहते हैं, हे मधुसूदन, जो यह योग आपने समभाव से कहा, मन के चंचल होने से मैं इसकी नित्य स्थिति को नहीं देखता हूं। क्योंकि हे श्री कृष्ण, यह मन बड़ा चंचल, क्षोभयुक्त स्वभाव वाला, बड़ा दृढ़ और बलवान है, इसलिए इसको वश में करना मैं हवा को रोकने की भांति अत्यंत कठिन मानता हूं। श्री भगवान कहते हैं, हे महाबाहो, निस्संदेह मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है, परंतु यह अभ्यास और वैराग्य से वश में होता है। जिसका मन वश में किया हुआ नहीं है, ऐसे पुरुष द्वारा योग प्राप्त होना कठिन है और वश में किए हुए मन वाले प्रयत्नशील पुरुष द्वारा उसका प्राप्त होना सहज है। यह मेरा मत है। अर्जुन कहते हैं, हे श्री कृष्ण, जो योग में श्रद्धा रखने वाला है किंतु उसके अभ्यास से रहित है, इस कारण योग से विचलित मन वाला साधक योग की सिद्धि को न प्राप्त होकर किस गति को प्राप्त होता है। भगवत प्राप्ति के मार्ग में मोह वाला वह आश्रय रहित पुरुष कहीं छिन्न भिन्न बादल की भांति दोनों ओर से भ्रष्ट होकर नष्ट तो नहीं हो जाता। हे श्री कृष्ण, मेरे इस संशय को पूरी तरह से दूर करने में आप ही योग्य हैं, क्योंकि आपके अतिरिक्त दूसरा कोई इस संशय को दूर करने में समर्थ नहीं है। श्री भगवान कहते हैं, हे पार्थ, उस पुरुष का न तो इस लोक में नाश होता है और न परलोक में ही, क्योंकि आत्मोद्धार के लिए कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होता।
ऐसा योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यवानों के लोकों को प्राप्त होकर उनमें बहुत वर्षों तक निवास करके फिर शुद्ध आचरण वाले श्रेष्ठ पुरुषों के घर में जन्म लेता है। अथवा वैराग्यवान पुरुष उन लोकों में न जाकर योगियों के ही कुल में जन्म लेता है, परंतु इस प्रकार का जन्म संसार में निसंदेह अत्यंत दुर्लभ है। वो वहां उस पहले शरीर में अर्जित की हुई बुद्धि के योग को अनायास ही प्राप्त हो जाता है और उसके प्रभाव से वह सिद्धि के लिए पहले से भी बढ़कर प्रयत्न करता है। वह पराधीन हुआ सा उस पहले के किए हुए अभ्यास द्वारा निसंदेह योग की ओर आकर्षित होता है। समबुद्धि रूपी योग का जिज्ञासु भी वेद में कहे हुए कर्मों के फल को पार कर जाता है। प्रयत्नपूर्वक अभ्यास करने वाला योगी पिछले अनेक जन्मों के संस्कारों से इसी जन्म में संसिद्ध हो सभी पापों से रहित होकर शीघ्र ही परम गति को प्राप्त हो जाता है। योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है, शास्त्र ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ माना गया है और सकाम कर्म करने वालों से भी योगी श्रेष्ठ है। इसलिए हे अर्जुन, तुम योगी हो जाओ। सभी योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी मुझ में लगे हुए अंतरात्मा से मुझको निरंतर भजता है, वह योगी मुझे श्रेष्ठतम मान्य है। इस प्रकार छठा अध्याय पूरा हुआ।